नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है, अपन लगातार रेलवे के लिए जो टॉपिक्स हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनको डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आज जो अपन टॉपिक उसी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। बायोलॉजी का एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और लगातार आगे कंटिन्यूस थ्योरी की क्लासेज भी आपको डाली जाएंगी और क्वेश्चंस की भी। तो जैसा कि बच्चों आज थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। वयस्क मनुष्य में रक्त का आयतन होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंदर अपन बात करें यहाँ से, तो नॉर्मली अपना बॉडी जितना वेट है, शरीर भार का 7 to 8% क्या होता है बच्चों, ब्लड होता है। 7 से 8% होता है। यदि अपन लीटर में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5 to 6 लीटर वॉल्यूम होता है अपने एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, 5 to 6 लीटर, 7 to 8 लीटर, 6 to 7 लीटर, 4 to 5 लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना फर्स्ट, 5 to 6 लीटर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज ब्लड। अभी जैसा कि आपने डिस्कस किया कि अपने शरीर भार का कितने परसेंट होता है बच्चों, 7 to 8% ब्लड होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मोस्टली आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। रक्त में प्लाज्मा का कितने प्रतिशत होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि अपन बात करें, टोटल ब्लड है जो अपने पास, उससे यदि अपन कंसीडर करते हैं 100%, तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग, जिसको कंडेंस पार्ट भी कहते हैं, अपन सघन भाग भी कहते हैं। इसका परसेंटेज होता है लगभग 45%। और इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, ब्लड कार्पेसल्स या ब्लड सेल्स। ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं अपने पास। आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी होती हैं बच्चों प्लेटलेट्स, यानी कि बिम्बाणु। इनमें भी मैक्सिमम 99% में आरबीसी होती हैं और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है बच्चों ब्लड प्लाज्मा, जिसको अपन द्रव भाग भी कह सकते हैं या रक्त का मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लिक्विड पार्ट। ये टोटल ब्लड का लगभग 55% पार्ट होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको कई बार अपन ब्लड की मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा 65, तीसरा 55, चौथा 70%। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ब्लड प्रोटीन। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण किस रक्त प्रोटीन द्वारा किया जाता है। देखो बच्चों, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो मैक्सिमम जो ब्लड में होती है वो है बच्चों एल्ब्यूमिन। कौन सी है बच्चों, एल्ब्यूमिन होती है, जो कि अपने बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, पराशरण नियमन का कार्य करती है, पराशरण नियमन का कार्य करती है। सेकंड है अपने पास फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग कार्य करती हैं, ब्लड का क्लॉट करवाती हैं। इसके अलावा जो होती है ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, और ग्लोबुलिन में भी बात करें अपन, गामा ग्लोबुलिन होती है, गामा ग्लोबुलिन है, वो फॉर्म करती है एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज
बॉडीज को, जो कि अपने शरीर की इम्यूनिटी बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए गामा ग्लोबुलिन को अपन इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा कौन सा, गामा ग्लोबुलिन, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है। बच्चों देखो, पहला ऑप्शन दिया है हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। सेकंड ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में अपन स्टडी ऑफ स्किन करते हैं, त्वचा का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारी की, जो एक्सटर्नल अपन स्ट्रक्चर होती है उनको जिसमें डिस्कस करते हैं, वो है बेसिकली अपने पास मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ए, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट अबाउडेंट एंटीबॉडी फाउंड इन कोलोस्टम इज। कोलोस्टम में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होती है। देखिएगा, अपनी बॉडी के अंदर यदि अपन एंटीबॉडीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी होती है आईजीजी होती है, 80% के समथिंग होती है। और एकमात्र एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को पार कर जाती है, यानी कि माता के द्वारा शिशु को प्रदान की जाने वाली बिफोर बर्थ जो एंटीबॉडी होती है वो आईजीजी होती है। सेकंड, जितने भी बॉडी के सिक्रेटरी सब्सटेंस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है आईजीए, जैसे कि अपन लार कहें, मूत्र कहें या दूध कहें, सभी के अंदर जितने भी स्रावित पदार्थ होते हैं, इसलिए इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी या स्रावी प्रतिरक्षी भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये होती है किसके अंदर, कोलोस्ट्रम के अंदर, कोलोस्ट्रम के अंदर होती है। प्रसव के तुरंत पश्चात जो स्रावित दूध होता है हल्के पीले रंग का, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी, कोलोस्ट्रम में मिलेगी। और कौन सी मिलेगी, आईजीए होती है। दूसरा ध्यान रखिएगा, आईजीएम सर्वाधिक मोलर मास यानी कि सर्वाधिक भार वाली या सबसे बड़े आकार की एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी काउंट बीइंग मोर देन नॉर्मल इज कॉल्ड। आरबीसी की संख्या का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। देखिएगा बच्चों, आरबीसी की यदि संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं अरक्ता या अल्प रक्ता, इंग्लिश वर्ड अपन यूज लें तो एनीमिया कहते हैं। जबकि सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया के अंतर्गत आता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में अपन देखते हैं कि आरबीसी की संख्या नॉर्मल से कम होती है, बट डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। इसको अपन कहते हैं रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया कहते हैं। तो अपने से बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि आरबीसी की संख्या यदि सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द मैच्योर आरबीसी ऑफ विच मैमेलियन एनिमल्स। किस स्तनधारी जंतु की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनकी मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन बेसिकली बात करें अपन एक कैमिलॉइडी फैमिली, ऊंट परिवार जिसे कहते हैं, ऊंट हुआ, जिराफ हुआ या लामा हुआ, इन सारे जंतुओं की जो मैच्योर्ड आरबीसी होती हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। देखो जिराफ में भी होगा, ऊंट में भी और लामा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज। देखिएगा, यदि अपन हीमोग्लोबिन का जो मेजरमेंट करते हैं उस यंत्र का नाम होता है बच्चों हीमोग्लोबिनोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर। इसके द्वारा मेजर करते हैं। एक संयुग्मी प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है। यदि पुरुष की बात करते हैं, अपन जेंट्स की बात करते हैं, तो लगभग 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड लेकर के चलते हैं। 100 ml रक्त के अंतर्गत 14 से 16 ग्राम मिलता है। और स्त्रियों की बात करें, स्त्रियों के अंदर नॉर्मली 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बच्चों।
यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो उसने कुछ भी नहीं लिखा है आप लोगों को, ना तो लेडीज ना जेंट्स, ओनली उसने क्या कहा है, मनुष्य। तो मनुष्य में नॉर्मली रेंज बात करें तो यहाँ से 12 से लेकर के और 16 ग्राम के मध्य में मिल सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन में 12 से 16 ग्राम पर 100 ml है और इसमें 12 से 16 ग्राम पर 1000 ml है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अस्थि मज्जा, दैट मीन्स बोन मैरो, प्लिया दैट मीन्स स्प्लीन, ब्रेन मस्तिष्क, और वृक्क यानी कि किडनी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, तो जितनी भी डेड आरबीसी होती हैं उनका डिकम्पोज कार्य कहाँ होता है बच्चों, प्लिया में होता है। इसलिए प्लिया को अपन आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का बूचड़ खाना, आरबीसी का सवदाग्रह किसे कहा जाता है, प्लिया को कहा जाता है। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया इज, रक्त कैंसर है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन आरबीसी, आरबीसी में अनाक्षेपित वृद्धि नहीं। ल्यूकेमिया में आरबीसी की संख्या में कमी होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में अनापेक्षित वृद्धि होती है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्लेटलेट्स, प्लेट्स में प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणुओं में अनाक्षेपित वृद्धि होती है। इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं आरबीसी की संख्या में कमी होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस हेपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन का उत्पादन किया जाता है। तो देखो बेसिकली अपन डब्ल्यूबीसी जब पढ़ते हैं तो डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप्स मिलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट होती है कणिका युक्त ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट में भी अपन 3 टाइप्स पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक एसिडोफिल होती है, एक बेसोफिल होती है, और एक न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट में 2 होती हैं बच्चों, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो यहाँ पर बेसोफिल जो अपनी डब्ल्यूबीसी है ग्रेन्युलोसाइट में, इन बेसोफिल से 3 प्रकार के सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं। एक होता है बच्चों हेपेरिन, जो कि एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, अर्थात अपनी बॉडी के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। दूसरा सीक्रेट होता है हिस्टामिन, जो वैसोडायलेटर की तरह काम करता है। और तीसरा होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। इसके अलावा उत्तक टिश्यूज के अंदर भी मास्ट सेल्स मिलती हैं, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल से भी ये सब्सटेंस सीक्रेट होता है। तो यहाँ ऑप्शन में बात करें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेल्यूलर डब्ल्यूबीसी, ये एसेल्यूलर नहीं है बच्चों, एग्रेन्युलोसाइट कह सकते हैं बच्चों, एग्रेन्युलोसाइट, कणिका में डब्ल्यूबीसी, जिनके कोशिका द्रव। देखो यहाँ पर बात करें अपन बेसिकली डब्ल्यूबीसी की, तो इस तरीके से पूरा की पूरा डब्ल्यूबीसी होता है। इसके यहाँ पर सेंटर में अपन न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये वाला पार्ट तो अपना न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक, और ये वाला पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। तो कुछ डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में इस तरीके से प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कहा जाता है।
और इन कणिका युक्त WBC में इन प्रोटीन पार्टिकल के रंजन के बेसिस पर, स्टेनिंग के बेसिस पर अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इओसिनोफिल, इओसिन जो रंजक है उसके बेसिस पर अपन एसिडोफिल को इओसिनोफिल भी कहते हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों की तीनों क्या है, कणिका युक्त होती हैं। तो कौन सी बच गई बच्चों, ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट है आपकी, एग्रेनुलोसाइट WBC है। ब्लड इज फॉर्म इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। बच्चों यदि अपन बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करें, तो जब आपकी गैस्ट्रुलेशन फेज समाप्त होती है और जर्माइनल लेयर फॉर्म होती है, तो उस टाइम सबसे पहले यॉर्क सैक, पीतक के अंदर ब्लड सेल्स बनना प्रारंभ होती हैं। मैंने क्या कहा है, पीतक के अंदर ब्लड सेल बनना प्रारंभ होती हैं, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, उसके बाद ये मेजरली बनती हैं यकृत के अंदर, लीवर के अंदर बनती हैं, और उसके बाद में बनती हैं कुछ अमाउंट में प्लिया या स्प्लीन में भी बनती हैं। तो मेजरली यदि अपन बिफोर बर्थ की बात करें भ्रूणीय अवस्था में, तो यकृत के अंदर बनती हैं, और आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो बनती हैं वो बनती हैं बच्चों रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, लाल अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर होता है, यकृत में, प्लिया में, लिम्फ नोड्स, उपरोक्त सभी में। तो बेसिकली कहाँ पर हो रहा है बच्चों, लीवर के अंदर हो रहा है। What is the reason for the blue color of blood in mollusca like octopus and arthropods, insects like cockroach eggs? मोलस्का, जैसे मोलस्का का एक जंतु है उसका नाम है ऑक्टोपस, और दूसरा है अपने पास, यहाँ से बेसिकली बात करें तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, सारे क्या आते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स आते हैं, कीट सारे के सारे मोलस्का में है। इसके अलावा इसका उदाहरण दिया है कॉकरोच। तो इनका जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर होता है स्लाइटली येलो होता है ऑक्टोपस वगैरह में, और इनके अंदर ब्लड में, जैसे कि अपने ब्लड में जो पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम होता था हीमोग्लोबिन, और इन जंतुओं के ब्लड के अंदर जो पिगमेंट मिलता है उसका नाम होता है बच्चों हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण इनका रंग कैसा होता है, नीला होता है। द डिस्कवर ऑफ RH फैक्टर इज, RH कारक की खोज करता है, ये बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, LDC CET के एग्जाम में तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, RH फैक्टर का जो डिस्कवर्ड किया था वो 1940 के अंदर किया गया था, सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, कब किया गया था, 1940 के अंदर किया गया था, और साइंटिस्टों के नाम क्या थे, कार्लैंड स्टीनर, कार्लैंड स्टीनर, और दूसरे का नाम था वीनर, वीनर, कार्लैंड स्टीनर और वीनर। अपने जो लाल मुंह के बंदर होते हैं उस जाति को अपन बेसिकली कहते हैं मकाका रीसस, क्या कहते हैं, मकाका रीसस जाति कहते हैं। मकाका रीसस जाति से, रीसस से वर्ड इन्होंने यूज में लिया था RH, रीसस से वर्ड क्या यूज में लिया था बच्चों, RH यूज में लिया। तो RH फैक्टर की जो खोज की है वो कार्लैंड स्टीनर और वीनर ने की है। इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहां से, तो इफ एन RH पॉजिटिव मैन मैरिड एन RH नेगेटिव वुमेन, इज सेकंड चाइल्ड डाइज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। तो ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर बेसिकली अपन कहें कि यदि किसी पुरुष का ब्लड है वो RH पॉजिटिव है बच्चों, और स्त्री का यदि RH नेगेटिव है, तो जनरली बच्चे के होने की संभावना रहती है पुरुष पर RH पॉजिटिव।
तो फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बाद की सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी होती हैं वो तो या तो चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेड हो जाता है या आफ्टर कोट समटाइम्स बच्चे की आरबीसी क्लंपिंग के कारण। इस रोग को अपन कहते हैं भ्रूणीय रक्ताणु कोरकता। भ्रूणीय रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस कहा जाता है। और ऐसी इनकम्पेबिलिटी यदि हो भी जाए किसी दंपत्ति के अंतर्गत, तो अपन फर्स्ट डिलीवरी से 72 घंटे पूर्व यानी कि 3 दिन पूर्व उस माता को, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको अपन एंटी डी या एंटी आरएच या रोंगम टैबलेट दे देते हैं, जिससे अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस या एम्ब्रियोलाइसिस कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड बैंक? शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? देखिएगा, अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले ब्लड जो कलेक्ट होता है वो होता है बच्चों स्प्लीन में। स्प्लीन को अपन प्लिया या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, प्लिया या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो इसे अपन कहते हैं बॉडी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, रक्त बैंक के नाम से जानते हैं, या फर्स्ट रिजर्वर ऑफ ब्लड, रक्त का प्रथम संग्राहक भी कहा जाता है। जब ये भर जाता है तो देन ब्लड जाता है लीवर के अंदर, यकृत के अंदर जाता है, जिसे अपन रक्त का द्वितीयक रक्त संग्राहक भी कहते हैं, सेकंड रिजर्वर ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज ब्लड बैंक कीप्ड इन द ब्लड बैंक? रक्त को ब्लड बैंक में किस ताप पर रखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अपन ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड रखते हैं वो कंजर्व रहता है 4 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन, 4 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत अपन नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसके अंदर इसको रखते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल कोएगुलेंट भी मिला देते हैं, केमिकल जो होते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम ऑक्जिलेट है, इनको मिलाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 20 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, तो करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड ए डोनर बिकॉज इट हैज, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, क्यों? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति होगा, रक्त समूह ओ होगा, उसमें बच्चों ध्यान रखिएगा प्रतिजन, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और एंटीबॉडी दोनों मिलती हैं। तो एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण अपन इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, रक्त प्लाज्मा में ए व बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस पर, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी होगा। द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप इज, सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर कह लीजिए या ग्राही कह लीजिए, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जो होता है अपना, वो होता है ए बी पॉजिटिव, यानी कि रक्त समूह ए बी और RH पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती है, इसलिए यूनिवर्सल रेसेप्टर होता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है। Which blood can be transfused in an emergency without checking the blood group? अभी अपने डिस्कस किया कि यदि किसी व्यक्ति का अचानक दुर्घटना हो जाती है और उसे बिना रक्त परीक्षण किए हुए रक्त चढ़ाना होता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव। इसका मतलब अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप
तो होना चाहिए बच्चों O, और RH फैक्टर होना चाहिए नेगेटिव, यानी कि RH फैक्टर अनुपस्थित होना चाहिए। तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा O नेगेटिव इस तरीके से, या लिखा हुआ मिलेगा ब्लड ग्रुप O और RH नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिएगा ब्लड ग्रुप O भी दिया हुआ है, RH नेगेटिव है, या RH पॉजिटिव है, तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा बच्चों A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, एकशेरुकी जंतु होते हैं, उनमें जर्नली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्लड एज ए लाइक नदी, रिवर की तरह बहता है, खुला बहता है। जबकि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर रक्त है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं या नलिकाओं में होकर के बहता है, जो 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली, धमनी, आर्टरी, सिरा, वेन और केशिका कैपिलरी। तो यहाँ पर अपने को बात करनी है ओपन ब्लड सर्कुलेशन की। तो देखिएगा, कॉकरोच है, ऑर्थोपोड्स है, मछली है पिसीज ग्रुप में, ये वर्टिब्रेट्स हैं, केचुआ, अर्थवर्म, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अर्थवर्म में, जबकि यह है कैसा, इनवर्टिब्रेट्स। मनुष्य है, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, क्योंकि मैमल्स है, वर्टिब्रेट्स है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। अगला क्वेश्चन है, द आर्टरी दैट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करने वाली धमनी है। बच्चों ध्यान रखिएगा, यदि अपन हार्ट का डायग्राम देखें बेसिकली इस तरीके से बना करके चलें यहाँ से, तो ये 4 पार्ट कर रहा हूं। यह आपका कहलाता है राइट एट्रियम, दायां आलिंद। ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद। ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, और ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। बच्चों ध्यान रखिएगा, हार्ट के राइट पार्ट में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। जबकि लेफ्ट पार्ट के अंतर्गत ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बेसिकली अपन आर्टरी या धमनी कहते किसे हैं, ऐसी कोई भी ब्लड वेसल्स जो कि रक्त को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेकर के जा रही है, उसे आर्टरी कहते हैं। जनरली अपन देखते हैं कि आर्टरीज के अंदर, धमनियों के अंदर ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राइट वेंट्रिकल से, दाएं निले से एक आर्टरी निकलती है जो लंग्स को जाती है, फुफ्फुस को जाती है। यहाँ पर बच्चों इस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, जो कि अपने राइट वेंट्रिकल दाएं निलय से विऑक्सीजनित रक्त को लंग्स यानी कि फेफड़ों तक लेकर के जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। मात्र एक धमनी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, आपका करेक्ट आंसर होगा। द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी। देखिएगा, अपनी ह्यूमन बॉडी की मेन जो आर्टरी होती है उसका नाम होता है एब्डोमाइनल एरोटा, एब्डोमाइनल एरोटा होता है। औदरीय महाधमनी होती है, बाकी की धमनियां इसमें से निकलते हैं। इस तरीके से चलता रहता है आगे का प्रोसीजर। यानी कि शरीर की जो मुख्य धमनी होती है, जिसे अपन महाधमनी भी कह रहे हैं, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। तो लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो है अपनी एब्डोमाइनल एरोटा यानी कि औदरीय महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द हार्ट फर्स्ट, शरीर में हृदय के किस भाग में सर्वप्रथम विऑक्सीजनित रक्त पहुंचता है। देखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यदि अपन बात करें यहाँ पर बच्चों, तो बेसिकली देखिएगा, अपना हार्ट इस तरीके से था, अभी अपन ने डिस्कस किया, यहाँ पर 4 चैम्बर बनाए, या आपका राइट एट्रियम था, ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, ये आपका राइट वेंट्रिकल था, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल था यहाँ से। यानी कि ये आपका दायां आलिंद, ये आपका बायां आलिंद,
ये दायां निलय और ये बायां निलय था। अब अपनी पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लेकर के आती हैं दो महाशिरा। एक को कहते हैं अपन सुपीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा, और एक को कहते हैं अपन इंफीरियर वेना केवा, पश्च महाशिरा। ये शरीर की सबसे बड़ी शिरा भी होती है। तो इम्प्योर ब्लड अपने शरीर के अंदर सबसे पहले हार्ट के किस पार्ट में आ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम में आ रहा है। वी ऑक्सीजनित रक्त पहुंचता है सबसे पहले अपने राइट एट्रियम यानी कि दाएं आलिंद में पहुंचता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी बॉडी में सबसे पहले एंटर होगा तो लेफ्ट एट्रियम और रिलीज होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? बच्चों ध्यान रखिएगा, उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, और इन्हीं को ही कहा जाता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी कहा जाता है विलियम हार्वे को। तो परिसंचरण जो शब्द दिया था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, वीनस हार्ट इज फाउंड इन, सिरिया हृदय किसमें पाया जाता है? तो देखिएगा, बेसिकली अपन चैम्बर की बात करें तो पिसीज जो ग्रुप होता है, पिसीज वर्ग, पिसीज ग्रुप या पिसीज वर्ग, जिसके अंतर्गत कौन आती हैं? मछलियां आती हैं, फिशेज आती हैं। तो मछलियों के हृदय में दो चैम्बर पाए जाते हैं, वन एट्रियम होता है और वन वेंट्रिकल होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत मिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स बॉडी के अंदर मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है, मिश्रित रक्त प्रवाहित होता है। और ऐसा हृदय जिसके अंदर मिश्रित रक्त प्रवाहित हो रहा है उसको अपन कहते हैं बच्चों सिरिया हार्ट, सिरिया हृदय या वीनस हार्ट के नाम से जाना जाता है। इनमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। तो वीनस हार्ट किस में पाया जाता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, टू चैम्बर्ड हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। बेसिकली किस में मिलता है? मछलियों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द पेस मेकर ऐसे नोड ऑफ द हार्ट इज लोकेट। ध्यान रखिएगा, हृदय की धड़कन की जो उत्पत्ति होती है वो अपने यहाँ हार्ट के दाएं आलिंद के अंदर उपस्थित, दाएं आलिंद राइट एट्रियम में, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक नोड होती है जिसको अपन कहते हैं ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। और नीचे की तरफ एक नोड होती है जिसे कहा जाता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। बच्चों ऐसे नोड को अपन पेस मेकर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय। जबकि एवी नोड को अपन बच्चों पेस सेंटर कहते हैं, पेस सेंटर कहते हैं। तो पेस मेकर अपने दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ स्थित होती है, अपर लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम अपवर्ड, दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ। करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाल्व आर देयर इन द हार्ट, हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अपने मनुष्य के हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं, 4 वाल्व होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड बिटवीन, त्रिवलनी कपाट किनके मध्य उपस्थित होते हैं? तो बच्चों यदि हार्ट में देखें अपन इस तरीके से, यहां पर, तो ये आपका राइट पार्ट होता है, राइट पार्ट होता है। तो राइट एट्रियम, दाएं आलिंद और राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय के मध्य में त्रिवलन युक्त, थ्री फोल्ड युक्त ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्राई कस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, त्रिवलनी कपाट। जबकि यहां पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसको मिट्रल कपाट भी
कहा जाता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? दाएं आलिंद और दाएं निले के मध्य में, दाएं आलिंद व दाएं निले के मध्य में। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट बीट रेट इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कन दर होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां से यदि अपन बात करें जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा गर्भ में होता है, जब अपन उसे फीटस भी कहते हैं, उस कंडीशन में चलती है 120 से 140 पर मिनट तक पहुंच जाती है। चाइल्डहुड के अंदर बात करें, बच्चों में नॉर्मली जो मिलती है चाइल्डहुड में, वो 100 से 120 पर मिनट मिलती है। यदि वयस्क मनुष्य की बात करें बच्चों यहां से, तो नॉर्मली अपनी 70 से 75 पर मिनट मिलती है। और वृद्धावस्था में बात कर लें अपन, ओल्ड स्टेज में, तो लगभग 60 टू 65 पर मिनट रह जाती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, रेट ऑफ हार्ट बीट, हृदय की धड़कन दर कम होती जाती है। तो अपन इसका एवरेज मान करके चलें तो 72 पर मिनट होता है। यानी कि वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कन दर 72 पर मिनट होती है। यानी कि अपन कहें कि 72 बार धड़कने में कितना समय लग रहा है? 60 सेकंड्स, यानी कि 1 मिनट का। तो एक धड़कन में यानी कि एक संकुंचन और एक अनुशीतलन में कितना समय लगेगा? ध्यान रखिएगा बच्चों, 60/72, यानी कि अपन कह सकते हैं लगभग 0.83 सेकंड का समय लगता है एक धड़कन में। यदि हार्ट बीट सामान्य से अधिक हो जाती है, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, टैकीकार्डिया। क्या कहा जाता है? टैकीकार्डिया कहा जाता है। हृदय की धड़कन दर का नॉर्मल से यदि अधिक हो जाती है तो उसे बच्चों अपन कहते हैं बेसिकली टैकीकार्डिया। और नॉर्मल से यदि कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है ब्रैडीकार्डिया। बहुत आता है यहाँ से क्वेश्चन। अब जो टैकीकार्डिया की स्थिति होती है वो अत्यधिक परिश्रम के समय, दौड़ते समय, या अपन कोई कार्य कर रहे हैं जैसे नाच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या अपने ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अपना ब्लड स्लाइटली एसिडिक हो जाए, उस स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। या गर्भवती स्त्रियों में, प्रेग्नेंट लेडीज में टैकीकार्डिया की कंडीशन मिलती है, हार्ट बीट नॉर्मल से अधिक मिलती है। ब्रैडीकार्डिया रिलैक्स अवस्था में मिलता है, सामान्य से कम हो जाती है जब अपन विश्राम अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट द मेजर हार्ट बीट इज कॉल्ड। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, हार्ट बीट को मेजर करने में जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप का जो निर्माण किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेने लेनेक। इसका विशेष करके अपन हार्ट बीट को मेजर करने में यूज करते हैं। तो आंसर आएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। देखो बच्चों, ब्लड प्रेशर को मेजर किस में किया जाता है? सबसे पहला पॉइंट यही आता है। तो सबसे मोटी जो वाल होती है वो आर्टरी की होती है, धमनी की होती है, जिनमें इजीली प्रेशर मेजर हो सकता है। जब ब्लड इनके अंदर होकर के इस तरीके से फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, उस ड्यूरेशन में ब्लड इन आर्टरी या धमनी की साइड वाली जो पार्श्व दीवारें हैं, लेटरल वाल्व होती हैं, उन पर जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। रक्त दाब, रक्त भार, रक्तचाप, ये सारे नाम पर्यायवाची हैं बेसिकली। अब देखिएगा, धमनी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ पर व्यास कम होता है और उस समय यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिसको अपन सिस्टोलिक बीपी भी कहते हैं, संकुंचन दाब भी कहते हैं। और इसकी वैल्यूज आती है नॉर्मली 120 mmHg। जब धमनी वापस फैलती है उस समय व्यास बढ़ता है, उसे कहते हैं बच्चों अपन डायास्टोलिक बीपी या अनुशीतलित दाब कहा जाता है। उसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी नोट करते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बीपी में अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नोट करते हैं, उसके बाद में डायस्टोलिक को। तो अपने एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, एक वयस्क मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/100।
80 mmHg। और ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं अपन, एक यंत्र है जिसका नाम होता है बच्चों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके अंदर मरकरी भरी होती है, इसलिए अपन ने mmHg मरकरी स्केल पर मेजर किया जाता है। तो यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है आपका 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर देन नॉर्मल हार्ट बीट इन ह्यूमन इज कॉल्ड। जैसा कि अपने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ने देखा था कि हृदय की धड़कन दर का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। देखिएगा, हार्ट बीट का इंक्रीज होना कहला रहा था टेकिकार्डिया, और नॉर्मल से कम डिक्रीज होना कहला रहा था ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति के, यदि अपन भूखे व्यक्ति की बात करें तो उसके अंदर नॉर्मली 80 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और भोजन करने के बाद की बात करते हैं तो नॉर्मली अपने पास कम से कम 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो एक रेंज आ जाती है अपने ब्लड में कि 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए। यदि 80 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और 120 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह है, या अपन शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मली अपना जो लेवल है वो है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच साइंटिस्ट परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो साउथ अफ्रीका के कैपटाउन शहर के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है कैपटाउन। कब किया गया था बच्चों? 3 दिसंबर 1967 को, 3 दिसंबर 1967 में किया, और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नाडे। क्रिश्चियन वर्नाडे बहुत पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जबकि भारत की बात करें, इंडिया की यदि अपन बात करते हैं, भारत के अंदर 3 अगस्त 1994 को दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था बेटा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिस व्यक्ति में किया था, कई बार पूछ लेता है, तो 42 वर्षीय देवीराम नामक व्यक्ति था जिसकी लगभग 1.5 मंथ बाद में डेथ हो गई थी। तो वर्ड का पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नाडे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना सी। और भारत का ऑप्शन यदि पूछता तो बच्चों हो जाता ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशर मेजर्ड इन ह्यूमंस। देखिएगा, अभी अपने डिस्कस किया था कि बीपी को जो मेजर करने में जो एपरेटस यूज में लेते हैं, बीपी को जो मेजर करता है उस एपरेटस का नाम है बच्चों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। यदि इसमें से मैनो हटा दिया जाए, स्फिग्मोमीटर रह जाए, तो पीपी मेजर करता है पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब भी कहते हैं उसको। मेजर करने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं बच्चों स्फिग्मोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दिया स्फिग्मोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को मेजर करता है, हृदय की धड़कन दर को मेजर करता है। स्फिग्मोमीटर है जो पल्स प्रेशर को, पीपी को, नाड़ी दाब को मेजर करता है। बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब को। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। हृदय का सबसे बाहरी आवरण। बच्चों ध्यान रखिएगा, हार्ट के ऊपर जो आवरण मिलता है सबसे एक्सटर्नल, वो बेसिकली कहलाता है अपना पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कई बार आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लंग्स के ऊपर का आवरण कहलाता है प्लूरा, जबकि लीवर के ऊपर
उसको कहते हैं अपन कैप्सूल। तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आउटर सरफेस या आउटर कोटिंग या आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मैमल इज द लार्जेस्ट हार्ट फाउंड। ध्यान रखिएगा हार्ट का जो साइज होता है, साइज ऑफ हार्ट डिपेंड्स करता है साइज ऑफ बॉडी। हृदय का आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा साइज ऑफ बॉडी, शरीर के आकार के। और जितने भी मैमल्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट जो जंतु है वो होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, तो सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है ब्लू व्हेल में। और सबसे जो छोटा स्तनधारी जंतु है बच्चों वो होता है छछूंदर, शुरू कहते हैं जिसे अपन। तो सबसे छोटा हृदय मिलता है वो मिलता है किसमें, छछूंदर में। तो सबसे बड़ा मिलता है ब्लू व्हेल के अंदर। यदि स्थलीय जंतु, ब्लू व्हेल कैसा है, जलीय जंतु होता है। यदि स्थलीय जंतुओं में पीछा होता तो बच्चों अपना आंसर होता अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी, व्हाइट एलिफेंट। देखिएगा लगातार अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मिशन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर, और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। लगातार रेलवे की क्लासेज जितने भी क्वेश्चन हैं आपको डिस्कस किए जाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, सारे की सारे। थैंक यू।